Hello students, welcome to our live APS classes, and as all we know that this is our TAT preparation for 2021, and today we will discuss about the important 30 questions regarding the chapter that is animals. And these MCQs are very important for all types of the teaching exams, CTAT, TAT, HPTAT, as well as other competitive exams. So let us start with our important 30 MCQs regarding this chapter that is animals. और इससे पहले हमने ये चैप्टर जो है वो डिटेल में कल के लास्ट प्रीवियस लेक्चर में जो हमने डिटेल में पढ़ दिया था, और उससे रिलेटेड हमने सारा सब कुछ पढ़ा था कि एनिमल जो होते हैं वो किस तरह के एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनकी क्लासिफिकेशन किस तरह की होती है, ठीक है, उनकी जो एक सिंग हैबिट है वो किस तरह की है, कलर हैबिटिंग किस तरह की है। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है चैप्टर से रिलेटेड वो हमने सारे डिस्कस कर दिए थे। तो आज जो है वो हम इम्पॉर्टेंट MCQs जो है इस चैप्टर से रिलेटेड उनको डिस्कस करेंगे, जो कि 30 इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। So let us start with our important objective questions. So beta, your first question is, what are the types of classification of animals? Animals की जो classification है वो कितने टाइप्स की है, ठीक है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, ये कल हमने डिटेल में पढ़ा था कि एनिमल्स की क्लासिफिकेशन जो है वो कितने टाइप्स की है। दैट मीन्स what are the various types of the classification of the animals. Your options are, number one is body structure, second one is nutrition, third one is reproduction, and the last one is all of these. So here there are four options regarding this question, that is what are the types of the classification of animals. तो आपको बेटे यहाँ पर ये बताना है कि जो टाइप्स है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स की वो किस बिहाफ पर हैं। या तो एनिमल्स की जो क्लासिफिकेशन होती है वो बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर है, या फिर दैट क्लासिफिकेशन डिपेंड्स अपॉन द न्यूट्रिशन, क्लासिफिकेशन डिपेंड्स अपॉन द रिप्रोडक्शन, और आइदर ऑल ऑफ दीज। दैट मीन्स द टाइप्स ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल्स। तो बेटे जो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स है वो बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर भी निर्भर करती है कि किसी भी एनिमल का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है, उसकी न्यूट्रिशन हैबिट किस तरह की है, आइदर ऑटोट्रॉपिक है, हिटोट्रॉपिक है, या फिर किस तरह से है, तो उसके ऊपर भी बेस्ड करती है। रिप्रोडक्शन, आइदर वो एनिमल्स जो है वो ओविपेरस हैं या विविपेरस हैं। तो इसका मतलब जो क्लासिफिकेशन है हमारी एनिमल्स की वो इन तीनों टाइप्स के ऊपर जो है वो बेस्ड करती है। दैट मीन्स बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर भी बेस्ड करती है, न्यूट्रिशन के ऊपर भी बेस्ड करती है, और रिप्रोडक्शन के ऊपर भी बेस्ड करती है। दैट मीन्स ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट ऑप्शंस रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, दैट इज what are the types of the classification of the animals. That means the classification of the animals depends upon the body structure, nutrition, as well as reproduction. Your next question is, which pair is correctly matched? इनमें से कौन सा पेयर जो है जो correctly matched है? Vertebrates, snakes, invertebrates, frogs, mammal, monkey, and all of these. तो बेटे कल भी हमने पढ़ा था वर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं, जिनमें कि वर्टिब्रल कॉलम होता है, ठीक है, और उनमें बैकबोन होती है, दैट आर नोन एज वर्टिब्रेट्स। और इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनमें कि वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है और उनमें बैकबोन भी प्रेजेंट नहीं होती है, दैट आर नोन एज इनवर्टिब्रेट्स। मैमल्स जो होते हैं दैट गिविंग बर्थ टू यंग वंस, जो यंग वंस को बर्थ देते हैं, दैट आर नोन एज मैमल्स। तो इनमें से जो सारे पेयर हैं बेटे, वर्टिब्रेट्स बिल्कुल सही है, स्नेक के साथ मैच करता है, इनवर्टिब्रेट्स हैं फ्रॉग के साथ है, क्योंकि इसमें ना तो बैकबोन होता है ना ही इनमें वर्टिब्रल कॉलम होता है। मैमल्स जो होते हैं दैट मीन्स दे गिव बर्थ टू द यंग वंस, तो मैमल्स बिल्कुल सही मैच है मंकी के साथ। सो ऑल दीज ऑप्शंस आर द करेक्ट ऑप्शंस रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, दैट इज all these pairs are correctly matched. Vertebrates with the snakes, invertebrates with the frog, mammals with the monkey, and last is all of these. So all of these are the correct options. Next is your question number 3. Which statements is true regarding unicellular organisms? अब सबसे बड़ी बात है कि unicellular organisms होते क्या हैं? Unicellular organisms, those organisms which are made up of only single type of cell, जो सिंगल टाइप ऑफ सेल को मिलकर बने होते हैं, सिंगल सेल को मिलकर बने होते हैं, दैट आर नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स।
सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। आपको एक सिलेक्ट आंसर जो है वो चूज करना है रिगार्डिंग दीज कोड्स। योर फर्स्ट कोड इज फर्स्ट एंड सेकंड, बी सेकंड एंड थर्ड, सी फर्स्ट एंड थर्ड एंड ऑल ऑफ दीज। अब देखते हैं मैच क्या है इनके। फर्स्ट इज दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोटोजोआ, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटोजोआ। सेकेंड वन इज दे कैन बी सीन बाय माइक्रोस्कोप, उनको हम इजिली नहीं देख सकते बट दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप। एंड थर्ड एग्जाम्पल्स आर बैक्टीरिया एंड आर्किया। So these are the three matches regarding this statement of the unicellular organisms. सबसे पहली बात तो ये कि वो प्रोटोजोआ कहा जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को, और वो इतने छोटे होते हैं कि दे कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई बट दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप। एंड द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर बैक्टीरिया एंड आर्किया। तो इनमें से बेटे आपको एक सही कोड जो है वो चूज करना है रिगार्डिंग द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड क्या है? फर्स्ट आपका है दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटोजोआ, सेकंड जो है दे कैन बी सीन विद द माइक्रोस्कोप, बिल्कुल सही है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम प्रोटोजोआ कहते हैं और वो इतने छोटे होते हैं कि दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप। सेकंड हमारी ऑप्शन है सेकंड एंड थर्ड। सेकंड जो है दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप, और जिनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं द कॉमन एग्जांपल्स आर बैक्टीरिया एंड आर्किया। सो दिस इज अगेन द राइट स्टेटमेंट। सी ऑप्शन जो है दैट इज फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट जो है दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटोजोआ एंड द कॉमन एग्जांपल्स आर बैक्टीरिया एंड आर्किया। सो हियर बेटे ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट ऑप्शंस regarding the unicellular organisms. So unicellular organisms होते हैं बेटे they are also called as protozoa. They are very small and they can be seen with the help of a microscope but we cannot see with the help of a naked eye. And the common examples of the unicellular organisms are bacteria and archaea. So this is the right answer. All of these. Your next question is question number 4. Paramecium is a dash organism. पैरामीशियम जो है वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है? योर ऑप्शंस आर यूनिसेलुलर, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर, मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स को मिलकर बना हुआ है, इनवर्टिब्रेट्स है। इनवर्टिब्रेट्स मींस दैट दीज ऑर्गेनिजम्स आर विदाउट बैकबोन एज वेल एज वर्टिब्रल कॉलम, या फिर मैमल्स है दैट मींस दे गिव बर्थ टू द यंग वंस। तो बेटे इनमें से पैरामीशियम जो है दैट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्योंकि वो सिंगल सेल्ड को मिलकर बना हुआ है। Paramecium जो है it is made up of single celled organism, so it is a unicellular organism. So paramecium is a unicellular organism. Next is your question number 5, and your question number 5 is animals are classified on the basis of nutrition. जिन animals को हम classified करते हैं on the behalf of nutrition, identify the true statements in this regard. इसके लिए आपको एक सही statement जो है वो choose करनी है जिन animals को हम classified करते हैं on the basis of nutrition. Your Number 1 is autotrophs can produce their own food. Autotrophs होते हैं वो अपने खाने को स्वयं प्रोड्यूस करते हैं। Second one is heterotrophs cannot produce their own food. Heterotrophs होते हैं वो अपने खाने को स्वयं नहीं बनाते, they cannot produce their own food. So which of the statements given above is are correct? इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो करेक्ट है? या तो autotrophics जो होते हैं या autotrophs होते हैं they can prepare, they can produce their own food themselves, whereas heterotrophs cannot produce their own food themselves. Options only 1, B only 2, C both first and second, D neither first or second. ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि जिन एनिमल्स को हम क्लासिफाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, तो उसमें से आपको एक सही स्टेटमेंट जो है वो जस्टिफाई करनी है। तो बेटे ये तो सही है कि जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड देमसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, and the food is prepared in the form of carbohydrates. So this is the right statement. Second is heterotrophs cannot produce their own food themselves. वो भी सही है क्योंकि heterotrophs होते हैं they cannot prepare their own food themselves but they can depend upon others for their food. तो बेटे इसमें जो है both 1 and 2, one autotrophs can produce their own food and second one is heterotrophs cannot produce their own food. So this is the right answer. Option C is the right answer, that autotrophs can produce their own food themselves, and the second one is heterotrophs cannot produce their own food themselves but they can depend upon others for their food. Next is your question number 6. What are consumers? कल भी हमने पढ़ा था कि consumers क्या होते हैं। या तो वो कार्निवोरस एनिमल्स हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स हैं,
ओमनिवोरस एनिमल्स हैं या फिर ऑल ऑफ दीज है। कंज्यूमर्स इनमें से कौन होते हैं? कार्निवोरस कौन से एनिमल्स होते हैं? दोज एनिमल्स विच कैन ईट द फ्लैश ऑफ अनदर एनिमल, जो दूसरे एनिमल्स की फ्लैश को खाते हैं, ठीक है, दैट आर नोन एज कार्निवोरस एनिमल्स। हर्बीवोरस एनिमल्स, दोज एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स, जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, दे आर नोन एज हर्बीवोरस एनिमल्स। ओमनिवोरस एनिमल्स, those animals which eat both flesh as well as plants, they are known as omnivorous animals, या फिर all of these। तो इसमें कंज्यूमर जो होते हैं बेटे वो कार्निवोरस एनिमल्स भी हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स भी हैं और ओमनिवोरस एनिमल्स भी हैं। सो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन। कंज्यूमर्स आर carnivorous animals, herbivorous animals as well as omnivorous animals. Next is your question number 7, and your question number 7 is which of the following pair is not correctly matched? इनमें से कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच नहीं है? फ्रॉग जो है वो रेस्पायर करते हैं थ्रू द लंग्स, अर्थवॉर्म रेस्पायर्स थ्रू द स्किन, व्हेल रेस्पायरेशन थ्रू गिल्स, स्नेक्स रेस्पायरेशन थ्रू लंग्स। इसमें से बेटे आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच नहीं। फ्रॉग्स जो होते हैं वो रेस्पायर करते हैं लंग्स की हेल्प से, बिल्कुल सही है, क्योंकि फ्रॉग्स जो होते हैं दे कैन रेस्पायर ओनली विद द हेल्प ऑफ लंग्स। अर्थवॉर्म जो होते हैं वो अपनी स्किन की हेल्प से ही वो क्या करते हैं? रेस्पायर करते हैं। तो स्किन इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन द अर्थवॉर्म, ये भी सही स्टेटमेंट है। व्हेल रेस्पायर थ्रू गिल्स, व्हेल के केस में जो रेस्पायरेशन होती है दैट इज थ्रू गिल्स, बट in case of fishes the respiration is through gills, but in case of whales the respiration is not through the gills, and in case of snakes respiration is through the lungs. This is the correct statement, but in case of whales respiration is not through the gills. So option C is the right answer, that whales respiration is through gills. Next is your question number 8, and your question number 8 is which of the following animals can crawl, run and fly? इनमें से कौन सा एनिमल ऐसा है जो क्रॉल भी करता है, रेंगता भी है, दौड़ता भी है और फ्लाई भी करता है? ऑप्शंस है कॉकरोच, सॉरी, ऑप्शन ए इज द फ्रॉग, सेकंड वन इज कॉकरोच, सी आउल एंड डी नन ऑफ दीज। तो बेटे इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा एक ऐसा एनिमल है जो कि क्रॉल भी करता है, ठीक है, दौड़ता भी है और फ्लाई भी करता है। तो फ्रॉग जो बेटे वो क्रॉल भी करता है, ठीक है, वो फ्लाई भी नहीं करता है, वो रन भी कम करता है, तो ये तो रॉन्ग आंसर है। आउल जो होता है वो भी क्रॉल नहीं करता है, रन भी नहीं करता है, फ्लाई तो करता है, नन ऑफ दीज। पर इसमें से जो एक ऐसा एनिमल है जो क्रॉल भी करता है, रन भी करता है और फ्लाई भी करता है, दैट इज कॉकरोच। कभी भी आप रात को देखेंगे तो कॉकरोच आप देखेंगे कि बड़ी तेजी से वो भागता है, इवन कि वो फ्लाई भी करते हैं और क्रॉल भी करते हैं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वन विच इज नॉट ओविपेरस। ठीक है, इनमें से आपको एक ऐसा फाइंड आउट करना है जो कि ओविपेरस नहीं है। ठीक है, ओविपेरस कौन से होते हैं? जो कि दोज विच कैन नॉट गिव बर्थ टू द यंग वंस, जबकि विविपेरस जो होते हैं दे कैन गिव बर्थ टू द यंग वंस। तो ओविपेरस जो होते हैं वो बर्थ नहीं देते हैं यंग वंस को, बट दे ले एग्स, वो एग्स के थ्रू जो होते हैं वो अपना प्रोसेस जो है वो आगे करते हैं। तो आपने इनमें से ये बताना है कि कौन है जो ओविपेरस नहीं है। फाइंड द वन विच इज नॉट ओविपेरस, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड मैमल्स। तो बेटे इनमें से जो ओविपेरस नहीं है वो आपके मैमल्स हैं, क्योंकि मैमल्स आर विविपेरस, दे कैन गिव बर्थ टू द यंग वंस। ठीक है, वो ओविपेरस नहीं है। ठीक है, सो फाइंड द वन विच इज नॉट ओविपेरस। अगर ओविपेरस नहीं है तो दैट आर द मैमल्स। Mammals are not oviparous. Not oviparous. Next is your question number 10, and your question number 10 is identify the correct statement. इसमें से आपको correct statement जो find out करनी है। Fishes have scales on the body. Fishes की body के ऊपर scales होते हैं। Second one, they have invisible ears. इनके जो ears होते हैं वो invisible होते हैं and have only 2 chambered heart. Third, fishes are oviparous animals. Fishes जो थे वो oviparous animals होते हैं, that means they cannot give birth to the young ones. और ये भी सही है कि fishes की बॉडी के ऊपर क्या होती हैं? स्केल्स होती हैं और इनमें इनविजिबल ईयर्स होते हैं और इनकी हार्ट भी 2 चैम्बर्ड होती है। तो इसमें से आपको ये बताना है कि इसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। फर्स्ट, ए जो है फर्स्ट एंड
सेकेंड, फर्स्ट जो है दे हैव स्केल्स ऑन द बॉडी, सेकेंड वन इज दे हैव इनविजिबल ईयर्स एंड दे हैव ओनली 2 चैम्बर्ड हार्ट. Second is first and third. First is fishes have scales on the body, and third and fishes have oviparous animals. C, second and third, they have invisible ears and have only 2 chambered heart, and the third one is they fishes are oviparous animals, and D is all of these. तो बेटे यहाँ कल भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि ये सही है कि फिशेस की बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं, ठीक है. ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये इनमें इनविजिबल ईयर्स होते हैं, ठीक है. एंड दे हैव ओनली 2 चैम्बर्ड हार्ट, और इनकी 2 चैम्बर्ड हार्ट होती है. एंड द लास्ट वन इज दे आर ओविपेरस एनिमल्स. ये ओविपेरस एनिमल्स होते हैं, दे कैन नॉट गिव बर्थ टू द यंग वंस. तो बेटा ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो जस्टिफाई करनी है. तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है फिशेज के लिए सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो correct statements हैं. So all of these is the correct answer. Next is your question number 11, and your question number 11 is what is not correct about amphibians. Amphibians के बारे में क्या चीज सही नहीं है. First, they don't have scales on their body. उनकी बॉडी पर स्केल्स नहीं होते, बिल्कुल सही है, क्योंकि एम्फीबियंस की बॉडी पर स्केल्स नहीं होते हैं. स्केल्स सिर्फ और सिर्फ फिशेज की बॉडी के ऊपर होते हैं. एम्फीबियंस हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट. एम्फीबियंस जो होते हैं इनके 3 चैम्बर्ड हार्ट है. गलत है, क्योंकि एम्फीबियंस जो है इनकी 3 चैम्बर्ड हार्ट नहीं होती है. दे ब्रीथ थ्रू गिल्स. एम्फीबियंस जो होते हैं वो गिल्स के थ्रू ब्रीथ नहीं करते हैं, ठीक है, जबकि वो ब्रीथ करते हैं लंग्स के थ्रू, ठीक है, एंड स्किन, ठीक है. नन ऑफ द अबव, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है. तो ये जो है इनमें से आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो वो करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग द एम्फीबियंस. तो बेटे इनमें से कोई भी स्टेटमेंट जो वो करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग द एम्फीबियंस. पहली तो ये है कि इनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स नहीं होते हैं. दूसरा ये है कि इनकी हार्ट जो थी वो 3 चैम्बर्ड नहीं होती है, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. थर्ड ये कि दे ब्रीथ थ्रू गिल्स, लंग्स एंड स्किन, दिस इज अगेन द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एम्फीबियंस. सो नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग द एम्फीबियंस. एम्फीबियंस रिलेटेड इसमें कोई भी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है. So your option D is the right answer for the question number 11. Next is your question number 12, and your question number 12 is identify pair which has 3 chambered heart. आपको वो पेयर आइडेंटिफाई करना है जिनकी 3 chambered heart होती है. नंबर 1, मैमल्स एंड एम्फीबियंस. क्या मैमल्स की जो हार्ट है वो 3 चैम्बर्ड होती है? नहीं है. मैमल्स की जो हार्ट होती है वो 4 चैम्बर्ड होती है. आपने इसमें से सही पेयर जो है वो निकालना है जिसमें कि 3 चैम्बर्ड हार्ट होती हैं. एम्फीबियंस में भी 3 चैम्बर्ड हार्ट नहीं होती है. बी, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स. एम्फीबियंस में भी 3 चैम्बर्ड हार्ट होती है और रेप्टाइल्स में भी 3 चैम्बर्ड हार्ट होती है. एम्फीबियंस और फिशेज में, एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड हार्ट होती है और फिशेज में 2 चैम्बर्ड हार्ट होती है. फिशेज में 2 चैम्बर्ड हार्ट है और रेप्टाइल्स में भी आपकी जो होती है वो 3 चैम्बर्ड हार्ट होती है. तो ये तो इनमें से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं, क्योंकि मैमल्स 4 चैम्बर्ड हार्ट है, एम्फीबियंस जो है वो 3 चैम्बर्ड हार्ट है. एम्फीबियंस जो है वो 3 चैम्बर्ड हार्ट है, फिशेज जो है वो 2 चैम्बर्ड हार्ट है. फिशेज 2 चैम्बर्ड हार्ट है, रेप्टाइल्स जो है वो 3 चैम्बर्ड हार्ट है. तो इसमें से ये सारी स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है. और जो सही मैच है हमारा 3 चैम्बर्ड हार्ट का, तो एम्फीबियंस जो होते हैं इसमें भी 3 चैम्बर्ड हार्ट होती है. एम्फीबियंस हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, whereas reptiles also have 3 chambered heart. So this is the correct pair regarding the 3 chambered heart. Chambered heart. So option B is the right answer for the question number 12. That means amphibians and reptiles both have 3 chambered heart. Next is your question number 13, and your question number 13 is आइडेंटिफाई द रॉन्ग फीचर ऑफ द वर्ड. आपको इनमें से एक रॉन्ग फीचर जो है वो बर्ड्स के कंसर्न में आइडेंटिफाई करना है. पहला फीचर है दे हैव फेदर्स ऑन द बॉडी. ये गलत नहीं है, क्योंकि जो वर्ड्स होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर फेदर्स होते ही होते हैं. 4 चैम्बर्ड हार्ट है, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है. ब्रीथ थ्रू लंग्स, ठीक है, वो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, जो वर्ड्स होते हैं वो भी सही है. बट रिप्रोड्यूस बाय विविपेरस मैथड. विविपेरस मैथड के थ्रू वही ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं जिनमें कैपेबिलिटी होती है गिविंग बर्थ टू यंग वंस, जो यंग वंस को बर्थ दे सकते हैं. जबकि वर्ड्स होते हैं दे कैन नॉट गिव बर्थ टू द यंग वंस, दे कैन ले द एग्स. वो एग्स के थ्रू जो होते हैं वो अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं. तो ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है रिगार्डिंग द वर्ड्स दैट इज रिप्रोड्यूस बाय विविपेरस मैथड.
reproduce by viviparous method. So this is the wrong feature of the word. That is, they reproduced by viviparous method. Next is your question number 14, and your question number 14 is match the following. आपके पास कॉलम दिया गया है, list 1 and list 2. List 1 is the animals and list 2 is the useful products for the humans. इसमें से आपने सही मैच जो है वो निकालना है. काउ, शीप, स्नेक, रैबिट. यूजफुल प्रोडक्ट्स फॉर द ह्यूमंस में मीट एंड फर, लेदर, मीट, वूल एंड मिल्क. ऑप्शंस हैं आपकी 1, 2, 3, 4 या फिर 4, 3, 2, 1, 3, 4, 2, 1 या फिर 2, 1, 4, 3. तो बेटे अब हम इसमें से सही स्टेटमेंट देखेंगे कि हमारी सही स्टेटमेंट क्या है. तो हमारा पहला जो है काउ. काउ, अब काउ हमें पता है कि हमें क्या देती है, मिल्क देती है. काउ दैट गिव्स अस मिल्क. सेकेंड वन इज द शीप. अब शीप हमें क्या देती है, शीप. काउ तो हमें हो गया मिल्क. अब शीप हमें क्या देती है बेटे, शीप गिव्स अस मीट एंड वूल. मीट भी मिलता है शीप से एंड वूल भी मिलता है. थर्ड स्नेक. स्नेक से हमें क्या मिलता है, लेदर. लास्ट वन इज रैबिट. रैबिट से हमें क्या मिलता है, मीट एंड फर. मीट एंड फर. तो काउ, मिल्क, शीप, मीट एंड वूल, स्नेक, लेदर, रैबिट, मीट एंड फर. So this is the correct match out of these: cow, milk, sheep, meat and wool, snake, leather and rabbit, meat and fur. So this is the right answer. So option B is the right answer for the question number 14. Next is your question number 15, and your question number 15 is which of the following animal is used as a source of entertainment for human. इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जिसको स्पेशली यूज किया जाता है एज अ सोर्स फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ ह्यूमंस. नंबर 1 इज डॉग, सेकेंड वन इज रैबिट, थर्ड वन इज hen and D is monkey. So which of the following animal is used as a source of entertainment for humans? So dog, rabbit, monkey, all these are the wrong statement, but hen is the animal that is used as a source for the entertainment of humans. Next, Suchi has a cow. Her teacher told her that cow is mammal. ठीक है, Suchi has a cow and her teacher told her that cow is a mammal. Because क्यों कहा उसने कि cow जो है वो mammal है? Because cow lay eggs. Cow gives birth to calf. In cow's body there is present skeleton of bones and D all of the above. सुची के पास काऊ है और उसके टीचर ने ये कहा कि उसकी काऊ जो है दैट इज अ मैमल. क्यों? बिकॉज काऊ ले एग्स या फिर काऊ गिव बर्थ टू द काफ. थर्ड, इन काउज बॉडी देयर इज प्रेजेंट स्केलेटन ऑफ बोन्स एंड डी इज ऑल ऑफ दीज. तो बेटे हमें पता है कि जो मैमल्स होते हैं दे कैन गिव बर्थ टू द यंग वंस. ठीक है, मैमल्स के पास कैपेबिलिटी है बर्थ करने की यंग वंस को. तो काऊ जो थी वो कभी भी एग्स को ले नहीं करती है. काऊ की बॉडी पर जो होते हैं वो स्केलेटन ऑफ बोन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. इन काउज बॉडी देयर इज अ प्रेजेंट स्केलेटन ऑफ बोन्स. या फिर काऊ जो होती है दैट गिव बर्थ टू द काफ. तो अगर वो काऊ मैमल है तो ऑटोमेटिकली दे कैन गिव बर्थ टू द काफ. काऊ गिव्स बर्थ टू काफ. So this is the right answer for the question number 16. That Suchi has a cow and her teacher told her that cow is a mammal because cow give birth to the calf. So this is the right answer. B is the right answer. Next is your question number 17 and your question number 17 is what is animal husbandry. कल भी बताया था कि जिसमें हम rearing करते हैं, breeding करते हैं और caring करते हैं animals की, और इसमें हम ये commercial management है जिसको कि specially use किया जाता है for the benefit of ह्यूमन बींग्स. ठीक है, ह्यूमन बींग्स के बेनिफिट के लिए, ह्यूमन बींग्स के फायदे के लिए उसको यूज़ किया जाता है. तो वो एक तरह की कमर्शियल मैनेजमेंट है जिसको यूज़ किया जाता है फॉर द बेनिफिट ऑफ द ह्यूमन बींग्स. तो इसमें व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री, कीपिंग एनिमल्स एट हाउस, जिसमें एनिमल्स को घरों में रखा जाता है.
a science of breeding and caring of animals, making cows friendly to child, and all of the above. तो एनिमल हस्बेंड्री में से मैं अभी बता दिया आपको कि इट इज़ द साइंस ऑफ ब्रीडिंग एंड केयरिंग ऑफ द एनिमल्स एंड इट इज़ द कमर्शियल मैनेजमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ द ह्यूमन बींग्स. तो इसमें एनिमल हस्बेंड्री में सिर्फ एनिमल्स को ही हाउस में नहीं रखा जाता है, ना ही इसमें हम काउज को फ्रेंडली बनाते हैं टू द चाइल्ड, but in case of animal husbandry it is the science of breeding and caring of the animals. Science of breeding and caring of animals. That branch of science is known as animal husbandry. So option B is the right answer for the question number 17. Now shift to the question number 18, and your question number 18 is some animals have stripes and patches on. कुछ animals ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी पर स्ट्राइप्स होते हैं और पैचेस होते हैं ऑन देयर स्किन. व्हाट कैन बी इट्स रीजन? उसका क्या कारण है कि कुछ एनिमल्स की बॉडी के ऊपर स्ट्राइप्स होते हैं एंड पैचेस होते हैं? दैट मीन्स देयर इज सम साइंटिफिक रीजन बिहाइंड इट. एक तो टेम्परेचर की वजह से उनकी बॉडी पर स्ट्राइप्स या पैचेस होते हैं, वेदर की वजह से उनकी बॉडी पर स्ट्राइप्स या पैचेस होते हैं, या फिर सॉइल की वजह से उनकी बॉडी पर स्ट्राइप्स और पैचेस होते हैं, और आइदर ऑल ऑफ दीज. तो बेटे जो एनिमल्स जिनकी एनिमल्स की बॉडी पर स्ट्राइप्स होते हैं और पैचेस होते हैं उनकी स्किन के ऊपर, तो उसका कारण क्या है? वो टेम्परेचर की वजह से भी जो है उनकी बॉडी पर स्ट्राइप्स या पैचेस आ जाते हैं, या फिर वेदर की कंडीशन के बिहार पर उनकी बॉडी पर स्ट्राइप्स और पैचेस होते हैं, या फिर सॉइल की टर्म एंड कंडीशन के ऊपर भी उन एनिमल्स की बॉडी पर क्या आ जाते हैं? स्ट्राइप्स और पैचेस आ जाते हैं. तो ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट ऑप्शंस. So D is the right answer. Question number 19. Largest terrestrial animal. Terrestrial animal वो animals होते हैं जो कि live करते हैं on the land. ठीक है, सबसे बड़ा largest terrestrial animal कौन सा है? Lion, B elephant, C rhinoceros and D is the giraffe. तो बेटे lion जो है वो largest animals नहीं है, rhinoceros जो है वो भी largest animal नहीं है, giraffe जो है वो भी largest animal नहीं है, but the largest animal is the elephant. So largest terrestrial animal, elephant is the largest terrestrial animal. So option B is the right answer for the question number 19. Next is your question number 20, and your question number 20 is match the following. List 1, that is habitat, and list 2 is the related animals. In list 1 habitat, number 1 terrestrial, B desert, aquatic and amphibians. List 2 related animals, sponge, frog, rat, lizard. ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें जो टेरेस्ट्रियल है, टेरेस्ट्रियल जो होता है, टेरेस्ट्रियल दैट इज रैट. रैट जो है इट इज अ टेरेस्ट्रियल. सेकेंड वन इज डेजर्ट. Desert per, that is lizard. It is a type of lizard. Lizard. Next, aquatic. Third one is the aquatic. Aquatic is sponge, जो पानी में रहता है. That is sponge. Fourth, amphibian. Amphibian is frog. इट इज जस्ट लाइक एज अ फ्रॉग. ठीक है, तो बेटे हमारा जो सही स्टेटमेंट बना दैट इज टेरेस्ट्रियल जो है दैट इज रैट, डेजर्ट जो है दैट इज लिजार्ड, एक्वाटिक जो है दैट इज स्पॉन्ज, एम्फीबियन दैट इज फ्रॉग. तो आपका जो सही आपका जो बना बेटे 1, 3, 2, 4, 3, 1 and 4 is 2. So this is the correct match of the, so this is the right answer for the question number 20. So this is the right match. Next is the question number 21. This is again the match the following. List 1 animals and list 2 is the young ones. Animals are sheep, monkey, rabbit, zebra, and the young ones are bunny, foal, camel, and infant. Sheep
का जो यंग वन होता है उसको क्या कहा जाता है? शीप के यंग वन को बेटे क्या कहा जाता है? कैम्ब। शीप के यंग वन को क्या कहा जाता है? कैम्ब। सेकेंड इज मंकी। मंकी के यंग वन को क्या कहा जाता है बेटे? मंकी के यंग वन को जो है वो क्या कहा जाता है? इन्फेंट। थर्ड, रैबिट। रैबिट के यंग वन को क्या कहा जाता है बेटे? बनी। लास्ट, ज़ेब्रा। ज़ेब्रा के यंग वन को क्या कहा जाता है बेटे? दैट इज फॉल। So this is the right match. Sheep, camp, monkey, infant, rabbit, bunny and zebra is fall. That means one with the C, second one is D, third one is A and fourth one is B. C, D, A, B. This is the right answer for the question number 21. Next is your question number 22. Which of the following is or are the examples of reflex action? इनमें से कौन है जो reflex action के examples हैं? Number 1 is saliva come in mouth after seeing tasty food. एकदम से हमारे मुंह में saliva आ जाता है जैसे हम tasty food को देखते हैं. Cockroaches hide after seeing light. Cockroaches होते हैं जैसे ही light दिखती है तो वो एकदम से छिप जाते हैं. Flowers become close after sunset. ठीक है, जैसे सनसेट हो जाता है तो फ्लावर जो होते हैं वो एकदम से क्लोज हो जाते हैं. तो ये सारे के सारे जो हैं बेटा, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन बिकॉज सलाइवा कम्स इन आवर माउथ आफ्टर सीइंग द टेस्टिंग फूड. सेकेंड वन इज कॉकरोचेस हाइड आफ्टर सीइंग द लाइट एंड थर्ड वन इज फ्लावर्स बिकम क्लोज आफ्टर द सनसेट. सो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन. All these are the examples of the reflex action. Next is the question number 23. In this diagram, आपके पास एक diagram दी गई है. This is the diagram. Here it is X. Suppose it is your aquatic animal. This is your invertebrate animal. Last one is the radial symmetry. सपोज यहाँ पर आपका एक्स एनिमल है, ठीक है. अभी एक्स जो है वो क्या शो कर रहा है? वो एक्वेटिक एनिमल्स भी है, इन्वर्टिब्रेट एनिमल भी है, या फिर उसकी रेडियल सिमेट्री है एनिमल की. एग्जाम्पल है स्पॉन्जेज होते हैं, क्या वो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, इन्वर्टिब्रेट एनिमल्स हैं, या फिर उनकी रेडियल सिमेट्री है. कोरल्स होते हैं, आइदर दीज आर एक्वेटिक एनिमल्स, इन्वर्टिब्रेट एनिमल्स, या फिर उनकी रेडियल सिमेट्री है. इंसेक्ट्स हैं. बट आउट ऑफ दीज जो एक्स आपका शो कर रहा है जिसमें एक्वेटिक एनिमल्स भी है, इन्वर्टिब्रेट एनिमल्स भी है, या फिर रेडियल सिमेट्री भी है, दैट इज एकाइनोडर्मेटा. एकाइनोडर्मेटा. इन दिस डायग्राम एक्स कैन शो द एकाइनोडर्मेटा. एक्स जो है वो क्या शो कर रहा है? एकाइनोडर्मेटा को. सो सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 23. Next is your question number 23, and your question number 23 is which one of the following is not an example of commensalism? ठीक है, commensalism. ठीक है, इनमें से कौन है जो कि commensalism का एग्जाम्पल नहीं है? commensalism. Number 1, ergot words sitting on the neck of grazing cattle. B, orchids growing on mango trees. C, mycorrhizae. D, बारनेकल ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ द वेल. तो इसमें से आपको ये बताना है कि इनमें से कौन है जो कि एग्जाम्पल है या नहीं एग्जाम्पल है किस चीज़ का? कॉमनसेलिज्म का. ठीक है, तो अर्गट वर्ड्स सिटिंग ऑन द नेक ऑफ द ग्रेजिंग कैटल, ये जो है एग्जाम्पल नहीं है कॉमनलिज्म का. ऑर्किड्स ग्रोइंग ऑन द मैंगो ट्री, इट इज़ अगेन नॉट एन एग्जाम्पल. बारनेकल ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ द वेल, इट इज़ नॉट एन एग्जाम्पल. बट mycorrhizae इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द कॉमनलिज्म. ठीक है, बाकी जो अर्गट वर्ड सिटिंग ऑन द नेक ऑफ द ग्रेजिंग वर्ड्स, ऑर्किड ट्रीज ग्रोइंग ऑन द मैंगो ट्री, या फिर बारनेकल ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ द वेल, रेस्ट ऑफ दीज mycorrhizae इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द commensalism. ठीक है, इसमें जो अगर कोई commensalism का कोई अगर एग्जाम्पल नहीं है तो दैट इज mycorrhizae. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24. इन अ पॉन्ड फ्लैमिंगोज एंड फिशेज आर लिविंग इन ए रिलेशनशिप. ठीक है, एक पॉन्ड में फ्लैमिंगोज भी और फिशेज भी इकट्ठे रहते हैं, एक रिलेशनशिप में रहते हैं. क्या कारण है?
या तो वो कॉमनसेलिज्म की वजह से वो एक रिलेशनशिप में रहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की वजह से वो एक रिलेशनशिप में रहते हैं, या फिर कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक रिलेशनशिप में रहते हैं, या फिर प्रेडेशन के भाव से वो जो है वो एक रिलेशनशिप में रहते हैं। तो पॉन्ड में फ्लैमिंगोज या फिर फिशेज जो होते हैं वो हमेशा एक रिलेशनशिप में रहते हैं, बिकॉज ड्यू टू कंपटीशन, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमेशा क्या रहते हैं, एक रिलेशनशिप में रहते हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 24. Next is the question number 25. Match the following. List 1 that is animals and list 2 is the respiratory organ. Fish, earthworm, whale, loin, gills, lungs, lung nose, skin. तो बेटे फिश किसके साथ जो है वो फिश का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है दैट इज गिल्स। हमें पता है कि जो फिश का रेस्पिरेटरी ऑर्गन है दैट इज गिल्स। सेकेंड वन इज अर्थवॉर्म। अब हमें अर्थवॉर्म का भी पता है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है अर्थवॉर्म का, दैट इज स्किन। अर्थवॉर्म हमेशा किसकी हेल्प से वो रेस्पायर करता है, विद द हेल्प ऑफ स्किन। थर्ड व्हेल, व्हेल जो है दैट इज लंग्स एज वेल एज नोज। एंड द लास्ट वन इज लॉइन, लॉइन, इन लॉइन द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज लंग्स। लॉइन में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है दैट इज लंग्स। तो आपका जो बेटे एक चार्ट बनेगा वो किस तरह से बनेगा, दैट इज इन दिस वे 1A 2 का जो है दैट इज D 3 C एंड फोर्थ का जो होगा दैट इज B। So your option B is the right answer for the question number 25. Next is your question number 26 and your question number 26 is which of the following statements are correct. इनमें से आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो सही है। ओविपेरस जो है वो एग्स को ले करते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इन एक्सटर्नल जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है उसमें ओवम और स्पर्म जो दैट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी। पढ़ा है हमने कल कि जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन टू टाइप्स की हमारी फर्टिलाइजेशन होती है। जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है उसमें ओवम और स्पर्म जो होते हैं दैट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, वेयर एज इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन द ओवम एंड द स्पर्म टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। विविपेरस एनिमल्स ले एग्स, ठीक है। विविपेरस एनिमल जो होते हैं वो भी एग्स को ले करते हैं, ठीक है। फोर्थ, इन विविपेरस एनिमल्स फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड द फीमेल बॉडी। विविपेरस एनिमल्स में जो फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल की बॉडी के अंदर अकर करती है। इसमें जो सिलेक्ट आंसर जो है या कोड्स की हेल्प से आपने उसको सिलेक्ट आंसर को चूज करना है। योर कोड्स आर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट आपका ओविपेरस ले एग्स है, ठीक है। सेकंड जो है दैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में ओवम और स्पर्म जो होते हैं दैट टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी। एंड नेक्स्ट जो है थर्ड जो है विविपेरस एनिमल्स ले एग्स, या फिर विविपेरस एनिमल्स जो होते हैं वो एग्स को ले करते हैं। सेकंड कोड जो है दैट इज थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड जो है विविपेरस एनिमल्स ले एग्स एंड फोर्थ इज इन विविपेरस एनिमल्स फर्टिलाइजेशन अकर इनसाइड द फीमेल बॉडी। सी, फर्स्ट ओविपेरस ले एग्स, हमें पता है कि ओविपेरस जो होते हैं एनिमल्स वो एग्स को ले करते हैं। सेकंड, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में ओवम और स्पर्म जो होते हैं दैट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, ये भी हमें पता है, दैट इज स्टेटमेंट जो है वो सही स्टेटमेंट है। फोर्थ, इन विविपेरस एनिमल्स, जो विविपेरस एनिमल्स होते हैं उसमें फर्टिलाइजेशन जो होती है दैट अकर्स इनसाइड द फीमेल बॉडी, ये भी सही है। तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट और दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस रिगार्डिंग दिस स्टेटमेंट, दैट इज फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। फर्स्ट हमें पता है कि ओविपेरस एनिमल्स जो होते हैं वो एग्स को ले करते हैं। सेकंड में हमें पता है कि इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ओवम एंड स्पर्म्स टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। एंड फोर्थ, इन विविपेरस एनिमल्स फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड द फीमेल बॉडी। तो ये सही कोड है हमारा रिगार्डिंग द दिस क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ये हमारा जो कोड बना है दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, that is first, second and fourth. Next is your question number 27. Which one of the following show brood parasitism? इनमें से कौन है जो brood parasitism को show करता है? Options are crow, B कोयल, C squirrel and D is pigeon. इनमें से कौन है जो brood parasitism को show करता है? तो कोयल is the only which shows the brood
parasitism. So option B is the right answer. Next is your question number 28, and your question number 28 is which of the following is or are called as farmers friend. इनमें से कौन है जो फार्मर्स के फ्रेंड हैं, किसानों के दोस्त हैं? अर्थवर्म, रैट्स, स्नेक्स एंड डी बोथ ए एंड बी. तो बेटे अर्थवर्म as well as rats, these are the farmer friends, farmers friend. जबकि snake जो है it is not a farmer's friend. So option D is the right answer for the question number 28. Snakes are not the farmer's friend. It is the second last question, that is the question number 29. The different patterns on the skin of the animals are. इसमें different patterns जो हैं animals के skin के वो कौन से हैं? A, an indication of their physical strength, या तो वो उनकी physical strength की indication देते हैं. Due to the reflected light. C, due to their hair on their skin, या तो उनकी skin के ऊपर hairs होते हैं. D, due to the weather conditions they live on, या फिर उनकी weather conditions हैं जिन conditions में वो live करते हैं. तो इसमें जो different patterns हैं skin of animals के, वो एक तो ये है कि वो फिजिकल स्ट्रेंथ की एक इंडिकेशन है, ठीक है. तो वो डिफरेंट पैटर्न जो है स्किन एनिमल्स के, जिसकी हेल्प से हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि कौन सा एनिमल जो है वो किस बिहार पर जो है वो लिव करता है. तो उसमें ड्यू टू डिफरेंट वेदर कंडीशंस, डिफरेंट वेदर कंडीशंस हैं जिन वेदर कंडीशंस में वो लिव करते हैं, उन वेदर कंडीशंस के बिहार पर हम डिफरेंट पैटर्न जो हैं एनिमल्स की स्किन के जो है उनको जस्टिफाई कर सकते हैं. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 29. And it is your last question, that is your question 30. Which of the following groups of the animals has excellent sight? इनमें से कौन सा ग्रुप एनिमल्स का जिसके excellent sight है and can see things 4 times much more better than the humans? तो इसमें से आपने ऐसा ग्रुप ऑफ एनिमल्स निकालना है जिसके की एक्सीलेंट साइट है, एक्सीलेंट विजन है उसका, जो कि थिंग्स को 4 गुना ज़्यादा जो है वो आदमी से ज़्यादा अच्छा देख सकता है. A, snakes, silkworm, lizards. B, kites, eagles, vulture. C, bees, mosquitoes and butterflies. D, tigers, leopards and wolves. तो बेटे इसमें से जिन एनिमल्स का एक्सीलेंट साइट है और वो 4 गुना ज़्यादा अच्छा देख सकते हैं आदमियों के कंपैरेटिवली, तो वो है आपके काइट्स, ईगल्स, इनका बहुत अच्छा आई साइट है, एंड वल्चर्स. They can see things 4 times much better than the human being. Kites, eagles and vulture. So your option B is the right answer for the question number 30. So beta, this is all about our important MCQ questions or objective questions regarding your chapter, that is animals from the environmental स्टडीज़. तो उस चैप्टर से हमने इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको देख लिया है, 30 क्वेश्चंस को. तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे. और कल हम आपके साथ एक नए लाइव वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ जो है वो मिलेंगे. तब तक आप इन क्वेश्चंस को जो है वो अच्छी तरह से गो थ्रू करें और रिवाइज करें. और अगर आपके कोई क्वेरीज और डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट बॉक्स में आप कमेंट सेक्शन के थ्रू जो उन प्रॉब्लम्स को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं. So once again, good evening to all the students.